गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सब ठीक होंगे, फाइन होंगे। ठीक है, हम लास्ट वाली क्लास में हमने 10th क्लास का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड और बेस वाला और साल्ट वाला, तो उसमें हमने इंडिकेटर को लेकर के थोड़ी सी हमने बातें करी थी। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। कितने टाइप्स होते हैं इंडिकेटर के उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। और फिर मैंने दो एग्जांपल भी आपको समझाए थे। एक मैंने नेचुरल इंडिकेटर होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया था आपको ऑल फैक्टर इंडिकेटर, जो अकॉर्डिंग टू स्मेल क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि के आधार पर, मतलब स्मेल के आधार पर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस को। तो वो हमने किस में रखा था? ऑल फैक्टर इंडिकेटर में रखा था, जिसमें हमने एक एग्जांपल ओनियन दिया था, दूसरा एग्जांपल मैंने वेनिला दिया था। तो वेनिला को लेकर कुछ बच्चों को डाउट्स था वेनिला को लेकर के, तो उसके बारे में मैं थोड़ी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि वेनिला जो होता है ना, ठीक है, वेनिला में अपनी एक खुद की पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक्स, जो स्मेल, कहने का मतलब बोल सकते हैं कि जनरल जो उसके अंदर जो स्मेल होता है वो वेनिला के अंदर होता है प्लीजेंट स्मेल। कैसा स्मेल होता है? मतलब अपने आइसक्रीम तो देखी होगी ना नॉर्मली वेनिला वाली, तो उसमें पता लग जाता है कि भाई ये जो फ्लेवर है ये वेनिला का है, ये बटर स्कॉच का है, वो क्लियर हो जाता है आपको स्मेल के आधार पर। तो वेनिला जो होता है उसके अंदर प्लीजेंट स्मेल होता है। तो ये कहता है कि अगर मैं इस वेनिला को अगर मैं एसिडिक मीडियम में अगर ऐड कर देता हूं, किसमें ऐड कर देता हूं? अगर मैं एसिडिक मीडियम में ऐड करता हूं तो इसके इस स्मेल के अंदर, प्लीजेंट स्मेल के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलता है। मतलब जैसा स्मेल वेनिला में पहले आ रहा था प्लीजेंट वाला, अपना खुद का पर्टिकुलर स्मेल, वैसा ही एसिडिक मीडियम घुलने के बाद भी वैसा ही आ रहा है। मतलब इस स्मेल में यहां पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। पर जैसे ही मैं वेनिला को बेसिक मीडियम में डालूंगा ना, मैं किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में जब वेनिला को मैं ऐड करूंगा तो वहां पर जो स्मेल वाली या प्रॉपर्टी जो वेरी करती है वो इसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेनिस स्मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनिस स्मेल। तो वेनिस स्मेल अगर थोड़ा हार्ड करेक्टर प्रॉपर्टी शो करती है तो समझ लेना कि कंपोनेंट के अंदर जो नेचर है वो कैसा है? बेसिक नेचर। और जैसा उसका अपना खुद का प्लीजेंट जो स्मेल होता है उसके आधार पर अगर डिसाइड होता है तो स्मेल, तो नेचर कैसी होगी सॉल्यूशन की? मीडियम की, एसिडिक। जैसे नॉर्मली आप देखते हो ना कि एक कॉफी की, अगर मैं पाउच की बारे में बात करूं, कॉफी की जो आती है ना डिब्बी जो आती है, इसमें कॉफी आती है, कहने का मतलब, तो आप कॉफी की डिब्बी को खोल के देखो, उसके फ्रेगनेंस को आप, जो स्मेल जो होता है उसको जब आप सूंघते हैं तो उसके अंदर उतना हार्ड करेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होता है। किसके अंदर? कॉफी के अंदर। पर अगर वही कॉफी जब आप अब दूध के अंदर डाल के उबालते हो तो दूर से पता लग जाता है कि भाई घर में क्या बन रही है? कॉफी बन रही है। वही चीज अगर मैं चाय की बात करूं तो चाय के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है चाय के अंदर। अगर वही चाय को अगर मैं चाय बनाने के दौरान पानी में डाल के उबालूंगा तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो नेचर होती है वो थोड़ी अलग मिलेगी। तो यहां भी वेनिला का मतलब है कि वेनिला की जनरल फॉर्म के अंदर जो उसका अपना एक पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है वो कैसा होता है? प्लीजेंट होता है। जो एसिडिक मीडियम में डालने पर उसकी नेचर में कोई भी बदलाव, उसकी जो स्मेल जो होती है प्लीजेंट स्मेल, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। पर जब अगर वही मैं अगर वेनिला वाला अगर मैं किस में डालता हूं? बेसिक मीडियम में डालता हूं, तो उसकी अपनी एक अलग से स्मेल निकल के आती है, जो उसी की करेक्टरिस्टिक्स क्या करती है? मैच करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेनिस स्मेल के नाम से जानते हैं। तो मैंने कहा ना कि कॉफी, डिब्बी वाली कॉफी का अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, और जब उसी कॉफी को आप दूध में डाल के बनाते हो, कॉफी सब बच्चे जानते हैं, डेली लाइफ में ये चीजें बहुत होती हैं, तो आपको वो जो स्मेल वाली करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको थोड़ा अलग, क्योंकि वहां पर हार्ड स्मेल होता है, वहां पर जनरल करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है नॉर्मल कंडीशन में कॉफी के अंदर। और जब उसको उबलते हुए दूध में डाल देते हैं तो उसका कॉफी का अपना एक पर्टिकुलर स्मेल जो उसका होता है करेक्टरिस्टिक स्मेल, वो आना शुरू हो जाता है। तो वही कुछ चीजें वो लेकर के मैंने यहाँ पर बात की थी। तो कई बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे, तो आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। वेनिला की अपनी खुद का अपना जो प्लीजेंट स्मेल होता है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और जब उस करेक्टरिस्टिक स्मेल के आधार पर जब उसको एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं तो उसकी इस नेचर में कोई भी बदलाव, स्मेल में कोई भी बदलाव नहीं होता है।
जब मैं उस वेनिला को किस में ऐड करता हूँ, बेसिक मीडियम में ऐड करता हूँ, तो पता लगता है कि वहां पर वेनिला जो है अपनी एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ स्मेल वही करवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेनिस स्मेल के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो वेनिला, यहाँ के बच्चे बोल रहे थे आइसक्रीम डालेंगे क्या? अरे भाई आइसक्रीम नहीं है इसके ना, जैसे कॉफी की आइसक्रीम होती है तो कॉफी पाउडर भी होता है ना, ऐसे वेनिला के भी अपने कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम ऐड करके क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मीडियम ऑफ टर्म जो है एसिडिक या बेसिक नेचर का होता है। तो मैंने 2 टाइप पढ़ी थी हमने, किसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में, जिसमें पहला अपने पास में नेचुरल था, दूसरा अपने पास में ओल्फैक्टरी था। तीसरी अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, वो है अपने पास में सिंथेटिक रेडिकल के बारे में। देखना भाई थोड़ा 10th वाले बच्चों नोटबुक बना लेना, पढ़ लेना। किसी को डाउट है, आपका डाउट पूछना बहुत अच्छा लगा मुझे, पूछो आप डाउट, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती आप मेरे से फोन भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप ना थोड़ा पढ़ो, आप इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होकर के। ठीक है, तीसरी टाइप जो मैं अपनी यहाँ बात कर देता हूं, वो होती है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नाम से पता लग रहा है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? बस सर ये इंडिकेटर जो होते हैं क्या होते हैं सर? सिंथेसाइज। ठीक है, क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर सिंथेटिक जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं सर? सिंथेसाइज जो होते हैं इन लेबोरेटरी। समझे? मतलब जिन इंडिकेटर को सिंथेसाइज करके बनाया जाता है कहां पर? वो लैब के अंदर, तो वो इंडिकेटर क्या कहलाते हैं? वो सर सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम से उनको जानते हैं। नाम से पता लग रहा है सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब ऐसे इंडिकेटर जो कैसे क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, मतलब जिनको आदमी बनाता है। और कहां बनाता है? लेबोरेटरी में बना सकता है, इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू क्या कर सकता है? बना सकता है इन इंडिकेटर को। किन को? सिंथेटिक इंडिकेटर को। समझ गए मेरी बात को? फिर सिंथेटिक इंडिकेटर को पढ़ने के लिए उसने 2 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल क्या क्या है, उन एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं। कौन से एग्जाम्पल उसने समझा रखे हैं? पहला एग्जाम्पल उसने अपने पास में ले रखा है फिनोप्थेलिन। पहला एग्जाम्पल क्या है? फिनोप्थेलिन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल फिनोप्थेलिन है। एक एग्जाम्पल अपने पास में है मिथाइल। दूसरा एग्जाम्पल क्या अपने पास में यहां पर? दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो 2 मैंने सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल ले लिए, फिनोप्थेलिन और दूसरा क्या है? मिथाइल ऑरेंज वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात की। फिर कहता है कि सर फिनोप्थेलिन जो होते हैं ना, वो उनका जो कलर होता है क्या होते हैं? वो सर फिनोप्थेलिन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कोई कलर नहीं होता, किनका? फिनोप्थेलिन वाले का। पर जब उस फिनोप्थेलिन को मैं ऐड करता हूं, एडिशन करूंगा किसके अंदर? एक बार एसिड में, एक बार बेस में। ठीक है, किस में ऐड करूंगा? एक बार एसिड में ऐड करूंगा, दूसरी बार किस में ऐड करूंगा मैं? बस सर बेसिक मीडियम में क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो यहां पर जब इस फिनोप्थेलिन को एसिड में ऐड किया जाता है तो फिनोप्थेलिन की कलर प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं आता, मतलब कलरलेस होता है। मतलब फिनोप्थेलिन के ऐड करने से एसिड के अंदर फिनोप्थेलिन की कलर प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। मतलब फिनोप्थेलिन मतलब बनने वाले सॉल्यूशन या मीडियम की कलर प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप फिनोप्थेलिन को किस में एडिशन करवाएंगे? एसिड के किसी मीडियम में डालेंगे, तो मीडियम में डालने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की कलर प्रॉपर्टी में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। मतलब फिनोप्थेलिन पहले भी कलरलेस था और उसमें ऐड होने के बाद भी कैसा है? कलरलेस वाली प्रॉपर्टी को वेरी कर रहा है। और वही चीज अगर मैं इस फिनोप्थेलिन का एडिशन मैं किस में करवा दूं? बेसिक किसी मीडियम में करवा देता हूं। किस में करवा देता हूं? बेसिक मीडियम में अगर मैं करवाता हूं तो वहां पर पता लगता है कि फिनोप्थेलिन के बेसिक मीडियम में ऐड होने से वहां की जो फिनोप्थेलिन जो पहले कलरलेस था, बेसिक मीडियम में डालने पर वहां पर बनने वाला जो सॉल्यूशन जो होगा, जो मीडियम होगा, वो कैसे कलर का बनेगा? वो सर वहां पर पिंक कलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे? पिंक कलर का
सॉल्यूशन बन जाएगा। समझे मेरी बात को? मैंने क्या कहा कि फिनोल्फथालीन जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता। फिर हमें इस सिंथेटिक इंडिकेटर के थ्रू हमें क्या कंफर्म करना है कि सर सामने वाला मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। जब आपने उस फिनोल्फथालीन को एसिड में ऐड किया तो उसकी कलर प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं मिला। किसमें? एसिड में ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बना आफ्टर एडिशन, जो मीडियम बना, उसकी कलर प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होता। पर यही चीज जब आप बेसिक मीडियम में डालेंगे तो बेसिक मीडियम में डालने पर बेसिक का कलर कैसा भी था, पर इस फिनोल्फथालीन जो खुद कैसा था, कलरलेस था। कि जब ये कलरलेस मीडियम की कुछ ड्रॉप्स, फिनोल्फथालीन की कुछ ड्रॉप्स किस में ऐड करेंगे, आप बेसिक मीडियम में ऐड करेंगे तो बेसिक मीडियम का जो कलर प्रॉपर्टी है वो कैसा नजर आएगा आपको? यहाँ पर पिंक कलर वाला प्रॉपर्टी वेरी करेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये बात की हमने फिनोल्फथालीन की। अब मैं बात करता हूं मिथाइल ऑरेंज की। अब मिथाइल ऑरेंज नाम से पता लग रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो कैसा होता है, नाम में ही है कलर प्रॉपर्टी कैसा होता है। बोल सर मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर होता। अब आप उस मिथाइल ऑरेंज को जब आप वही ना एक बार एसिड में ऐड करेंगे, फिर बोल वही चीजें, ठीक है, इसका भी क्या करवा देंगे हम, एडिशन करवाएंगे। एक बार मैं एडिशन करवाऊंगा एसिड के अंदर और एक बार एडिशन करवाऊंगा मैं किसके अंदर, बेस के अंदर। जब मिथाइल ऑरेंज का एडिशन आप एसिड के अंदर करवाते हैं तो खुद का कलर कैसा था पहले, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा है, ऑरेंज कलर है। और जब आप उसको किस में ऐड करेंगे, बोले सर एसिड में जब आप ऐड करते हैं तो वहां पर कलर प्रॉपर्टी जो एसिड के रेस्पेक्ट में जब उसको एडिशन करेंगे तो वहां पर एसिड का जो मीडियम जो है अपने पास में उसका जो कलर होता है वो कलर कैसा आ जाएगा सर, यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा। मतलब मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड मीडियम में ऐड किया जाने के बाद में अगर मीडियम का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर अगर हो जाता है, समझे। अगर मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स अगर एसिडिक मीडियम में ऐड करने के बाद अगर उस एसिडिक मीडियम की कलर प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, अगर ब्लू कलर की अगर हो जाती है तो वहां पर बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सर एसिडिक मीडियम वाला होगा। और यही चीज अगर मैं किसकी बात करूं, मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, किसकी बात करें, जब मैं इसकी बेसिक मीडियम की बात करता हूं तो वो सर जब इसको मैं बेसिक मीडियम में ऐड करूंगा मिथाइल ऑरेंज को, तो बेसिक मीडियम में ऐड करने के बाद में उस बेसिक मीडियम का कलर कैसा हो जाएगा सर, यहाँ पर येलो कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। कॉमन सी बात हो गई कि मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा कि सर मेरे पास में सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, वो जो सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पर, लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं सर, सिंथेसाइज होते हैं। फिर मैंने कहा कि सिंथेटिक जो इंडिकेटर होते हैं वो मैनमेड होते हैं। फिर बोला कि सिंथेटिक इंडिकेटर के उसने दो एग्जाम्पल लिए, एक लिया उसने फिनोल्फथालीन और एक लिया अपने उसने मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन को जब उसने एसिड के अंदर बोला कि फिनोल्फथालीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कोई कलर नहीं होता, मतलब फिनोल्फथालीन जो मीडियम होता है वो कलरलेस होता है। फिनोल्फथालीन को जब आपने किस में ऐड किया, एसिड में ऐड किया, तो एसिड की कलर प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आया। पर जब आपने उसको किस में ऐड किया, बेसिक मीडियम में ऐड किया, तो कलर प्रॉपर्टी में बदलाव आता। कैसा कलर आया, पिंक कलर आया। फिर मैंने कहा कि जब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर नाम से पता लग रहा है कलर कैसा है, वो सर ऑरेंज कलर का है। फिर मैंने कहा कि जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ऐड करेंगे तो एसिड का कलर तो चेंज हो जाएगा ब्लू में। अगर ब्लू में चेंज होता तो समझ लेना कि मीडियम कैसा है, एसिडिक है। अगर बेस में ऐड करने पर कलर कैसा आता है, येलो अगर आता है, तो समझ लेना कि मीडियम कैसा है अपने पास में, बेसिक मीडियम। तो ये था कंफर्मेशन मेथड जो हमने बात किया है किसको लेकर के, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो मैंने इंडिकेटर कंप्लीट कर दिए हैं, तीनों इंडिकेटर, नेचुरल, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में। नेक्स्ट अपने पास में जो है वो है एक छोटी सी टेबल दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं आप पड़ेगी आपको, ठीक है। तो टेबल एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। तो मैं एक टेबल बनाता हूं, जल्दी जल्दी से देख लेना। बस यहां मैं नाम लिख देता हूं इंडिकेटर का,
ठीक है, इंडिकेटर का नाम लिख दिया। फिर जो मैं इंडिकेटर डाल रहा हूं उसका खुद का ओरिजिनल कलर, फिर मैंने यहां पर एसिड डाल दिया। एसिड में डालने पर क्या कलर प्रॉपर्टी आती है, और फिर मैंने यहां डाल दिया बेस। बेस में डालने पर क्या आता है, ये सब। ठीक है, पहला इंडिकेटर उसने लिया रेड लिटमस पेपर। ठीक है, कलर कैसा है सबको पता है, रेड कलर है। एसिड में डालने पर रेड कैसा हो जाएगा बताओ मुझे अपने पास में। ठीक है, एसिड में डालने पर रेड के अंदर कोई बदलाव नहीं। बेस में डालने पर रेड चेंज हो जाएगा, किसमें, ब्लू में। दूसरा है ब्लू लिटमस, कलर कैसा है, ब्लू है। एसिड में डालने पर कंपोनेंट का ब्लू चेंज हो जाएगा, किसमें, रेड में। बेस में डालने पर इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट अपने पास में टर्मरिक। टर्मरिक का खुद का कलर कैसा होता है, बसर येलो कलर। कैसा कलर होता है टर्मरिक अपने पास में, टर्मरिक का खुद का कलर अपने पास में कैसा होता है, बसर येलो कलर होता है। एसिड में डालने पर वहां पर उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता। बेस में डालने पर कैसी कलर प्रॉपर्टी आती है, वो सर रेडिश ब्राउन वाली आती है। कैसी आती है, रेडिश ब्राउन प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट अपने पास में है रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज नाम से पता लग रहा है कि सर कलर कैसा है इसका, अपने पास में रेड तो नहीं है पर कैसा कलर है, वो सर पर्पल कलर है इसका होता है। किसका, रेड कैबेज का कलर ओरिजिनल कैसा होता है, वो सर पर्पल होता है। एसिड में डालने पर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में रेडिश प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, एसिड में पर्पल चेंज हो जाएगा, किसके अंदर, रेडिश के अंदर। बेस में डालने पर जो कलर प्रॉपर्टी अपने पास में आएगा वो आएगा ग्रेनिश येलो। कैसा आएगा भाई, यहां पर ग्रेनिश येलो। ठीक है, उसके बाद रेड कैबेज के बाद में फिनोक्थिलीन मैंने अभी करवाया था मैंने। ठीक है, और एक मैंने करवाया था अभी मिथाइल ऑरेंज। फिनोक्थिलीन जो होता है उसका खुद का कलर कैसा होता है, वो होता ही नहीं है सर, कलरलेस होता है। एसिड में डालने पर कोई बदलाव नहीं कलर प्रॉपर्टी में। बेस में डालने पर सर कैसा कलर प्रॉपर्टी आएगा, सर पिंक आएगा। फिर मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा होता है सर, वो सर ऑरेंज कलर होता है। फिर बोला एसिड में डालने पर ऑरेंज जो कलर प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, किसके अंदर, वो सर रेड के अंदर। ठीक है, और एसिड में तो रेड में, और इसके अंदर येलो हो जाती है। कैसी हो जाती है, यहाँ पर येलो। बेस में डालने पर कैसा प्रॉपर्टी आता है, येलो आता है। फिर मैंने ऑल फैक्ट्री वाले की मैंने बात की, ऑनियन की बात करी, तो कलर वाली तो कोई प्रॉपर्टी वेरी है ही नहीं यहाँ पर ओरिजिनल। ठीक है, फिर बोला कि सर एसिड में ऑनियन को जब आपने डाला तो क्या होगा, वो सर बदलाव आएगा, वो सर नहीं आएगा, वो सर नो चेंज। ऑनियन की अगर पेस्ट का जो जूस होता है उसको अगर आप एसिड में ऐड कर देंगे तो वहां पर कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, फिर बोला कि सर ऑनियन को अगर आप किस में ऐड कर देते हैं, किसमें, अगर एसिड में ऐड करते हैं तो सर वहां पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। पर अगर यहाँ पर अगर बेस में ऐड करते हैं तो ये अपनी जो क्या बोलते हैं, जो स्मेल होती है बेस वाली, वो क्या करता है, वो सर यहाँ पर लूज कर देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑनियन को अगर आपने एसिड में अगर डालते हो तो एसिड में डालने पर ऑनियन की स्मेल वाली प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं आता, नो चेंज। पर बेस में क्या करता है, लूज कर देता है क्या, स्मेल नेचर जो ऑनियन में आती है। वेनिला भी मैंने बताया है आपको, वेनिला के अंदर वही अपना खुद का जो भी कलर वाले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं स्मेल की बात कर रहा हूँ, प्लीजेंट स्मेल होता है। एसिड में क्या करता है, एसिड में भी यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर एसिड में जब इसको डालते हैं तो यहाँ पर कोई स्मेल प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती। स्मेल जो उसका खुद का अपना जो होता है कैसा होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है ना, वही यहाँ पर वेरी करता है। पर बेस में डालने पर यहाँ पर जो कलर जो स्मेल प्रॉपर्टी आती है वो कैसी आती है, वेनिस स्मेल वहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, कैसा, वेनिस वाला।
तो ये कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ पर बात करी है। जहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेगा। ये सब चीजें मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझा चुका हूँ, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बनाया। तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा, इंडिकेटर अगर रेड लिटमस पेपर है, ओरिजिनल कलर रेड कलर का होगा, एसिड में डालने पर कोई बदलाव नहीं, बेस में डालने पर ब्लू कलर। फिर मैंने ब्लू इंडिकेटर लिया, ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में कोई बदलाव नहीं। टर्मरिक लिया, येलो कलर होता है, एसिड में कोई बदलाव नहीं, बेस में रेडिश ब्राउन हो गया। रेड कैबेज का खुद का कलर कैसा होता है, पर्पल, एसिड में रेडिश है, बेस में ग्रीनिश येलो है। फिनोल्फ्थालीन जो होता है खुद कलरलेस होता है, एसिड में डालने पर रेड कलर, बेस में डालने पर सर कैसा होगा, अपने पास में जो प्रॉपर्टी वेरी करेगी वो कैसी आएगी अपने पास में। तो ध्यान रखना चीजों पर, ये थोड़ा सा मैच कर लेना इसके अकॉर्डिंग, इस तरीके से समझे मेरी बात को। तो क्या टर्म वेरी कलर बहुत सारा नोचल, फिर पिंक कलर आ जाता है इसके अंदर, और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का ऑरेंज होता है, एसिड में रेड कलर का है, और फिर ये कैसा है, बेस में डालने पर येलो। ऑनियन जो होता है उसका अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है जो एसिड के अंदर कोई बदलाव नहीं करता। एसिड में डालने पर स्मेल एज इट इज मेंटेन रहती है ऑनियन की, पर बेस में डालने पर वो अपनी स्मेल क्या करता है, लूज कर देता है। वही कहानी वेनिला की, अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कैसा वाला, प्लीजेंट स्मेल होता है, जिसमें एसिड में डालने पर कोई बदलाव नहीं होता, बेस में डालने पर उसके अंदर जो स्मेल प्रॉपर्टी है वो निकल के आती है, हार्ड वाली, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, वेनिस स्मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, वेनिस स्मेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी जिसके बारे में हमने बात करी है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, बोल हम सर अब बात करते हैं एसिड को लेकर के। तो इंडिकेटर हो गया, अब हम पढ़ते हैं एसिड क्या होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। व्हाट इज एसिड, ठीक है, देखो भाई एसिड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आई होप इंडिकेटर वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर डाउट अगर है, क्लियर नहीं हुआ है, आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप करेंगे कोशिश, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं जो नया टॉपिक अपने पास में है, एसिड, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, बहुत सर हम बात करते हैं एसिड्स को लेकर के, ठीक है। तो बोले सर व्हाट इज एसिड्स क्या होते हैं अपने पास में, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, वो सर एसिड हर बच्चा नॉर्मली जानता है, छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़े हुए हो, कैसे कंफर्म करते हैं कि ये सामने वाला एसिड है। तो बोलो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला कंपोनेंट कैसी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो उसमें से जैसे कुछ प्रॉपर्टियां अपने पास में क्या होती है, वो सर एसिड जो होता है उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो सर श्योर टेस्ट होता है, समझे कैसा होता है, वो सर उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर। अपने पास में कैसी नेचर वेरी करती है, वो सर उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो सर श्योर टेस्ट अपने पास में होता है, ठीक है। श्योर मतलब खट्टा स्वाद उनके अंदर वेरी करता है, किनका पर एसिड का जो टेस्ट होता है वो श्योर टेस्ट होता है। फिर बोला कि सर इसके अलावा एसिड जो होते हैं उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर अगर आप ऐड करते हैं तो ब्लू लिटमस को एसिड अगर कंफर्म करना हो तो किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है भाई, रेड में चेंज कर देता है। फिर इसके अलावा और क्या बोला, बोला एसिड को जब अगर आप इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन मतलब है अपने पास में पानी। जब एसिड को आप वाटर में अगर ऐड करते हो तो क्या रिलीज करता है, वो सर रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन। अगर पानी में डालने पर अगर H पॉजिटिव आयन अगर देते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं, तो समझ लेना कि क्या होते हैं सर, एसिड होते हैं। इसके अलावा एसिड के अंदर इन आयनों की वजह से क्या होती है, वो सर इनके अंदर एसिड के अंदर प्रेजेंस होती है ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी एसिड के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एसिड का हम कैसे कंफर्मेशन करते हैं कि सामने वाला मीडियम कैसा है, एसिडिक है। तो उसको कंफर्म करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसके बारे में थोड़ी जानते हैं, जो हम बेसिक चीजें पढ़ते आए हैं, छोटी छोटी क्लासों में जानते आए हैं कि एसिड क्या होता है। सर एसिड वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है कि सर एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। फिर बोला एसिड वो होते हैं जिनको पानी में घोलने पर क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। फिर मैंने कहा कि एसिड वो होते हैं
जिनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी प्रेजेंस होती है इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो तो होनी है, कॉमन सी बात है। फिर जब एसिड को पानी में घोला जाएगा तो अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है, और डिसोसिएट करेगा तो कॉमन सी बात है आयन में डिसोसिएट करेगा। और जहां पर किसी भी मीडियम में जहां पर फ्री आयंस क्या होते हैं प्रेजेंट आपको मिलेंगे, तो समझ लेना कि वहां पर कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर वेरी करेगा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर सॉलिड अगर फॉर्म में अगर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, क्या करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। अगर आप मीडियम फॉर्म में अगर वेरी करवा रहे हो कनेक्टिविटी, तो कॉमन सी बात है उसके लिए आपको फ्री आयन का होना जरूरी है, जो एसिड के अंदर ऐसा होता है। फिर उसने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझाए हैं, फुल एग्जाम्पल उसने बताया अपने पास में। क्या क्या एग्जाम्पल है, वो सर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड है। अभी मैं जनरल एग्जाम्पल, जनरल कॉमन बता रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। एसिटिक एसिड आपके पास में है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, वो सर CH3COOH होता है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड आपके पास में है। ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जो नेचर में मिलते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो उनको सबको बारे में हम एक एक करके बात कर लेंगे। तो कुछ जनरल एग्जांपल मैंने एसिड के बारे में दी है, समझे मेरी बात को। अब मैं बात कर लेता हूं सर टाइप्स ऑफ एसिड को लेकर के, कि एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स का होता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखते जाना। तो पहली टाइप अपने पास में वो सर हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स को लेकर के। बस एसिड की दो टाइप होती हैं, कौन कौन सी, बोले एसिड की पहली टाइप अपने पास में जो है वो है नेचुरल एसिड। कैसे होते हैं, बस एक एसिड अपने पास में होता है नेचुरल एसिड, दूसरी एसिड होते हैं कैसे, बोलो सर दूसरे होते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, ठीक है। तो दो टाइप है, पहली नेचुरल एसिड, दूसरी क्या अपने पास में मिनरल एसिड के बारे में हम बात करते हैं। तो दोनों को समझ लेते हैं, विद एग्जांपल समझ लेते हैं। नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल मतलब सोर्स कहाँ है, नेचर में है। मिनरल्स मतलब कॉमन सी बात है, क्या तो सिंथेसाइज किए जाएंगे या ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू मिनरल्स के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं अपने को मिलते हैं। तो मैं अब बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ एसिड्स को लेकर के, दोनों टाइप समझा देता हूँ विद एग्जांपल। तो आई होप आपको एसिड के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर लगे डाउट है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी तो तबीयत थोड़ी सी नरम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा देखो हम बात करते हैं कैसे। और थोड़ा सा ना भाई सीरियस होके पढ़ो, 10th वालों पढ़ो, ठीक है। जो इन बच्चों के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे कोरोना ने बंटाधार कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। कैसे सेलेक्ट करोगे आप, कैसे डिसाइड करोगे कि मेरा क्या स्टैंडर्ड है। जैसे कि बच्चों को लगता है कि मुझे साइंस बहुत अच्छे से आती है, अगर वो पेपर देता है उसका अगर मार्किंग स्कोर अगर कम रहता तो वो कम से कम सोचता तो सही कि हाँ यार मैं चला सकता हूँ, नहीं चला सकता, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, तो चीज़ें क्योंकि जब तक खुद की क्वालिटी का पता कैसे लगता है, जब हम कोई टेस्ट देते हैं, जब तक आप कोई टेस्ट बैठ के देंगे नहीं, उस चीज़ के बारे में आप कुछ लिखोगे नहीं। पढ़ना अलग चीज़ होता है, उस चीज़ को एक नोटबुक पे कॉपी पे रिप्रेजेंट करना अलग कहानी होती है। पढ़ने में तो सबको लगता है, हम बच्चे को नहीं बोलते हाँ भाई पढ़ लिया कर, अरे सर कर लेंगे हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं चलती हैं। करने में और कहने में बहुत फर्क होता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपको। तो अब मैं पहली टाइप में बात कर लेता हूँ, किसकी, फर्स्ट टाइप है नेचुरल एसिड के बारे में। ठीक है, नेचुरल एसिड का सोर्स क्या है, सोर्स है सर क्या, वो सर नेचर। कहाँ से मिलते हैं वो सर, और मिलते कहाँ हैं वो सर, नेचर में मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर वो सर एग्जाम्पल बता दो, वो सर उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के नाम पर। तो पहला एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ है एसिटिक एसिड। बोलो सर ये एसिटिक एसिड जो होता है एसिड, तो यहां मैं एसिड का नेम कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ उन कहां से मिलते हैं ये, यहां पर उनकी मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं सोर्स के रूप में, ठीक है।
एसिडिक एसिड कहाँ सोर्स क्या है, वो सर विनेगर है, ठीक है, पहला। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जो कहां मिलता है वो सर, जो अपने को मिलता है गुआवा और आंवला में। समझे मेरी बात को, गुआवा और आंवला में, अमरूद और उसके अंदर आंवला के अंदर मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट एसिड अपने पास में है सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड कहां मिलता है, कॉमन सी बात है, सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, कहां मिलता है वो सर, सिट्रस फ्रूट में, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है। फिर इसके अलावा अपने पास में है यहां पर लैक्टिक एसिड। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नेचर में मिलते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में मिलता है, वो सर दही में मिलता है, कर्ड जो होता है उसमें, ठीक है, कर्ड में मिलता है। और इसके अलावा कहाँ मिलता है वो सर, जो फटे हुए दूध में बोलते हैं इसको, श्योर मिल्क, उसमें मिलता है, ठीक है। लैक्टिक के अलावा अपने पास में है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, मिथेनोइक एसिड वाला है। तो मिथेनोइक एसिड के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो कहाँ मिलता है, हर बच्चा जानता है, रेड एंट जो होते हैं उसके अंदर, उनके अंदर क्या मिलता है, मिथेनोइक का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको बोलते हैं ना फॉर्मिक, कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ मिलता है, रेड एंट, लाल चींटियों में मिलता है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, नेटल स्टिंग जो होती है उनके अंदर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब काटने वाली जो चीजें होती हैं उनमें एसिड मिलता है, ठीक है। मिथेनोइक के अलावा अपने पास में है ऑक्सैलिक एसिड, यह अपने टमाटर में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है वो सर, टोमेटो में मिलता है। इसके अलावा अपने पास में क्या है वो सर, टार्ट्रिक एसिड जो होता है, टार्ट्रिक जो एसिड होता है अपने पास में वो कहाँ मिलता है वो सर, टार्ट्रिक एसिड जो अपने को मिलता है वो मिलता है अपने पास में कहाँ पर, टर्मरिक के अंदर, टर्मरिन के अंदर, ठीक है, टेमरिन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है सर, अपने को मिलता है, ठीक है। तो ये नेचर अपने पास में किन की टर्म को लेकर के कि सर कौन सा एसिड कहाँ अपने को ऑब्टेन हो रहा है, समझ गए मेरी बात को। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है अपने पास में कि सर एसिडिक एसिड विनेगर से मिलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड गुआवा आंवला में मिलता है, सिट्रिक एसिड नेचुरल है सारे, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो कहाँ मिलता है, कर्ड या श्योर मिल्क जो होता है उसमें मिलता है, मिथेनोइक एसिड कहाँ मिलता है, रेड एंट या नेटल स्टिंग के अंदर मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलते हैं, टोमेटो में मिलते हैं, टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, टैमरिन के अंदर मिलता है। तो ये सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी के आधार पर आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी कि कौन किस में अपने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इनका सोर्स ऑफ टर्म आपको पता होना चाहिए कि कौन एसिड कहाँ से मिलता है। तो ये तो हुआ नेचुरल एसिड। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ किसके बारे में, मिनरल एसिड को लेकर के। तो देखो मिनरल एसिड क्या क्या है, कहाँ से मिलते हैं, क्या फॉर्मूले उनके हैं, उसके बारे में। तो आई होप नेचुरल वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, वो सर मिनरल एसिड के बारे में। देखो ठीक है, किसकी बात करते हैं, मिनरल के एसिड की हम बात करते हैं कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। वो सर मिनरल्स एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड के बारे में हम बात करें, वो सोर्स क्या है सर मिनरल एसिड का, वो सोर्स होता है बोलो सर फ्रॉम मिनरल्स, कहने का मतलब जो मिनरल्स से बनते, कहने का मतलब जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम ठीक है, जिनको हम मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, कहां पर, लैब के अंदर या इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू, समझे मेरी बात को। तो उन एसिड को हम क्या बोलते हैं,
मिनरल एसिड के नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक है, और कॉमन सी बात है, मैंने कहा कि सर ये जो होते हैं लैब इंडस्ट्री में कैसे होते हैं, वो सर ये कॉमन सी बात है, जब मिनरल ही हैं तो क्या कैसे होंगे, वो सर ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैनमेड मिनरल एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, मैनमेड वाले होते हैं, मतलब आदमी खुद बनाता है इनको लेबोरेटरी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल इनके हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं एग्जाम्पल के नाम पर। तो एग्जाम्पल में हमारा पहला अपने पास में है सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। फिर अपने पास में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हर बच्चा जानता है। फिर है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो कौन होता है, वो सर HNO3 होता है। समझे मेरी बात को। इसके अलावा क्या हो सकता है, वो सर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ऐसे करके अपने पास में बहुत सारे क्या हैं मिनरल एसिड जो हम यूज करते हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं वो इन तीनों का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अपने लिए जो मिनरल एसिड हैं वो क्या है इंपॉर्टेंट, ये वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये बात की हमने एसिड क्या होते हैं, इंडिकेटर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, एसिड के बारे में मैंने कंप्लीट करवा दिया, एसिड की टाइप्स मैंने करवा दी है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा अगर दिक्कत, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछेंगे, डाउट अपने क्लियर करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ईमानदारी से काम करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, नोटबुक में चेक करूंगा, किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो क्लियर करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट ही है आपसे, पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट ही करनी पड़ रही है भैया, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज पढ़िएगा, कोई डाउट है तो क्लियर करिएगा। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक के बारे में और कुछ पढ़ेंगे एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या होगा जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में, क्या होगा जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, बाइकार्बोनेट्स के साथ में या कार्बोनेट्स के साथ में, तो क्या होगा। तो व्हाट हैपनिंग वाले कुछ रिएक्शन है, टर्म है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखें, काम करें, तो प्लीज बी सेफ। भाई कोरोना ने हालत खराब कर रखी है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी, बाहर कहीं घूमे नहीं, घर बैठ के अपनी पढ़ाई करें, बाहर तो घूमने का काम ही नहीं बचा है भाई। इसलिए ईमानदारी से अपने पढ़े, यही बचा है, यही कमाई है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टाटा बाय बाय।